एक छोटी सी प्यारी डॉल के साथ कोई भी बच्चा खेलना चाहेगा, लेकिन एनाबेल नाम की डॉल से बड़े बड़े भी दूर भागते हैं। कहा जाता है कि डॉल में शैतानी आत्मा का वास है। अब तक मैंने आपको हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड फोर्ट एक्सेट्रा के बारे में बताया है। आज मैं आपको एक ऐसी हॉन्टेड डॉल की रियल स्टोरी बताऊंगा जिसका नाम लेते ही लोगों की नसें तिलमिलाने लगती हैं। 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म भी आई थी, कॉन्जरिंग, जिसकी थीम हॉरर थी। इस फिल्म में एक हॉन्टेड गुड़िया को दिखाया गया था। कॉन्जरिंग फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है जिन्हें एक भूतिया गुड़िया बहुत परेशान करती है। उनकी परेशानी का हल करने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन आते हैं, जो किसी तरह इस डॉल को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं और सुरक्षित रख लेते हैं। आपको पता है, यह कहानी पूरी तरह सच है और आज भी यह गुड़िया एनाबेल वॉरेन के ऑकलैंड म्यूजियम में मौजूद है। जिस शोकेस में यह गुड़िया बंद है, उस शोकेस के बाहर चेतावनी के तौर पर यह भी लिखा है कि कोई भी इसे ना खोले। यह सब तो ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि एनाबेल आई कहाँ से और क्या है इस शापित होने की कहानी। चलिए उठाते हैं शापित गुड़िया एनाबेल के राज से पर्दा। एनाबेल की कहानी की शुरुआत ईयर 1970 से होती है, जब डोना को उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट की थी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के इस गिफ्ट को अपने पास बेड पर ही रखकर सोती थी। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब डोना और उसकी फ्रेंड को इस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा लगने लगा। यह डॉल अपने आप हिलने लगती, अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान, यहाँ तक कि किसी दूसरे रूम तक में पहुँच जाती। जब डोना और उसकी फ्रेंड कॉलेज से घर आती थी तो उन्हें डॉल कहीं दूसरी जगह में मिलती थी। कमरा बंद होने के बावजूद एनाबेल बाहर मिलती थी। कुछ ही दिन बाद घर का माहौल और हॉन्टेड होने लगा, जब घर के भीतर हेल्प मी जैसे संदेश लिखे हुए दिखने लगे। खास बात यह थी कि यह संदेश चमड़े पर मिलते थे, जो कि उस घर में था ही नहीं। लिखावट देखकर लगता था जैसे किसी छोटी बच्ची ने यह संदेश लिखा है। डोना और उसकी दोस्त के अलावा उस घर में लू नाम का एक लड़का भी रहता था, जिसे एनाबेल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लू कई बार डोना को यह चेतावनी दे चुका था कि इस दौर में शैतानी आत्मा है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन एक दिन डोना के घर पर ना होने के बावजूद उसके कमरे से चलने की आवाज़ें आती हैं। लू और डोना की दोस्त डोना के कमरे में जाते हैं, जहां एनाबेल लू पर जानलेवा हमला कर देती है। इस हमले के बाद लू सदमे में चला जाता है। इस घटना के बाद सभी को यह यकीन हो जाता है कि यह डॉल हॉन्टेड है। डोना फादर हैगिन के पास जाती है और फादर हैगिन उन्हें फादर कुक के पास भेज देते हैं। अंततः फादर कुक के कहने पर डोना को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेन दंपत्ति की मदद मिलती है। तीनों दोस्तों से बात करने और करीब 1 सप्ताह तक डॉल का अध्ययन करने के बाद वॉरेन दंपति जान जाते हैं कि इस डॉल का राज क्या है। दरअसल उस गुड़िया में एक शैतानी आत्मा है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। उस घर और तीनों दोस्तों को उस डॉल से मुक्ति दिलवाने के लिए वॉरेन दंपति फादर कुक के साथ एक अभिमंत्रित क्रिया करवाई और फिर उस गुड़िया को अपने साथ ले आए। लेकिन जिस गाड़ी में वे उस गुड़िया को ला रहे होते हैं, अचानक उस गाड़ी के ब्रेक्स और स्टीयरिंग अनियंत्रित हो जाते हैं। तब वॉरेन दंपति को यह भी लगता है कि निश्चित तौर पर यह गुड़िया बहुत ताकतवर है। अपनी गाड़ी रोककर वह उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं और तब जाकर एनाबेल शांत होती है। फादर जैसन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनवाकर
उस डॉल को उसमें बंद कर वॉरेन दंपति के घर मौजूद म्यूज़ियम में रख देते हैं और तब से अब तक यह डॉल इसी म्यूज़ियम में रखी हुई है। लेकिन बॉक्स में रहते हुए भी एनाबेल एक शख्स को मौत के घाट उतार चुकी है। एक बार एक कपल वॉरेन का म्यूज़ियम देखने आता है और डॉल के पास आकर वह उसका मजाक बनाने लगता है। म्यूज़ियम से बाहर निकलते ही उस लड़के का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अभी भी एनाबेल उसी म्यूज़ियम में मौजूद है। अगर आपको उस म्यूज़ियम में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।